मित्रों शुभ नमस्कार। यह कार्यक्रम है मासिक राशिफल का। जुलाई महीने में कैसा रहने वाला है ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव आप सभी के जीवन पर, प्रत्येक लग्न के अनुसार हम बताने का प्रयास करेंगे। मेष से लेकर के मीन पर्यंत प्रत्येक लग्नों के लिए अलग अलग वीडियो बना करके आप तक पहुंचाएंगे कि जो जुलाई महीने में ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं यही कि मूल कुंडली में ग्रहों की स्थिति और महादशा का विश्लेषण किए बिना गोचर को पूरी तरीके से अपने जीवन पर लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, ग्रहों का जो गोचरी परिवर्तन होता है, यदि मूल कुंडली में नकारात्मकता की तरफ जा रहा है, मूल कुंडली में अकारक ग्रह के रूप में है और फिर गोचरी संचरण में वो बलवान स्थिति में होगा, पावरफुल स्थिति में होगा, तो उसके परिणाम में अंतर आ जाएगा। लेकिन गोचर का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के जीवन पर। क्यों पड़ता है? क्योंकि गोचर का प्रभाव पूरे देश काल पर पड़ेगा, वातावरण पर पड़ेगा, विश्व पर पड़ेगा, समाज पर पड़ेगा। तो हम सब समाज में रहते हैं, इसलिए इन सब का प्रभाव हम सबके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। तो शुरू करेंगे हम मेष लग्न वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, ग्रहों के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन पहले यह जान लें कि ग्रहों का परिवर्तन कहां कहां हो रहा है। तो सबसे पहले लेंगे हम ग्रहों में राजा सूर्यदेव का परिवर्तन कहां हो रहा है। तो सूर्यदेव का परिवर्तन 16 जुलाई को कर्क राशि में होगा, यानी इससे पहले ये मिथुन राशि में रहेंगे। बुध की राशि में है, मित्र की राशि में है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी स्थिति है। 16 के बाद जाएंगे चंद्रमा की राशि में। चंद्रमा आप सब जानते हैं कि लगभग 2.25 दिन पर ही परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इनका तो पूरे महीने परिवर्तन चलेगा। दूसरा जो ग्रह, तीसरा ग्रह होगा वो होगा मंगल। मंगल का जो गोचरी परिवर्तन है अभी वर्तमान में नीच राशि कर्क में हो रहा है, चंद्रमा की राशि कर्क में हो रहा है। भाई मंगल है गर्म ग्रह, तेज ग्रह और जलीय राशि में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि गर्म ग्रह को, गर्म चीज को अगर हम जल में डाल देंगे तो उसका जो तेज है वो खत्म हो जाएगा। तो यहां से निकल करके बाहर होंगे कब? ये होंगे 21 जुलाई को। कर्क राशि से निकल करके, अपने नीच स्थिति से निकल करके सूर्य देव की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। तो ग्रहों का जो ये प्रभाव होगा वो परिवर्तित होगा, फल में परिवर्तन करेंगे, इसकी चर्चा हम सब करेंगे। उसके बाद आते हैं बुध का। बुध का गोचरी परिवर्तन 6 जुलाई तक, 1 से लेकर के 6 जुलाई तक, उससे पहले भी वृष राशि में राहु के साथ हो रहा है। 6 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई के मध्य में मिथुन राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। 24 जुलाई से लेकर के माह के अंत तक इनका गोचरी संचरण कर्क राशि में होगा। गुरु का परिवर्तन कहां हो रहा है? तो गुरु का परिवर्तन नहीं हो रहा। गुरु का जो गोचरी संचरण है पहले से ही कुंभ राशि में, शनि देव की दूसरी राशि कुंभ में गोचरी संचरण चल रहा है। शुक्र का परिवर्तन 16 जुलाई तक कर्क राशि में मंगल के साथ रहेंगे। उसके बाद 16 जुलाई से माह के अंत तक ये चले जाएंगे सिंह राशि में। अब आते हैं शनिदेव का गोचरी संचरण। तो शनिदेव अपनी राशि मकर में गोचरी संचरण कर रहे हैं वक्री होकर के, और केतु महाराज वृश्चिक राशि में गोचरी संचरण पहले से ही करते आ रहे हैं। इस प्रकार ग्रहों का जो यह संयोग है, यह परिवर्तन है, वह आप सभी के लिए, विशेषकर इस वीडियो के माध्यम से मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा इसको हम जानेंगे। तो पहली बात करते हैं स्वास्थ्य और मनोबल का। स्वास्थ्य कैसा रहेगा और मनोबल आपका कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाएगा तो 24, पहली बात तो मनोबल पर देखिए, 24 जुलाई तक मनोबल में कमी रहेगी, नकारात्मकता आएगी, निगेटिविटी हावी रहेगा, क्रोध में वृद्धि रहेगी, सुख के साधनों को लेकर के इरिटेशन, झल्लाहट जैसा महसूस होगा।
लेकिन सुख मिलेगा, झल्लाहट के साथ मिलेगा। सब कुछ होने के बाद भी मन में एक अजीब तरह का उलझन बना रहेगा 24 जुलाई तक। विशेष करके हम 21 जुलाई को ही मानेंगे। 21 जुलाई तक विशेष करके परेशान करेगा, नकारात्मक विचारों में वृद्धि करेगा। उसके बाद झल्लाहट खूब होगी। नेगेटिव थिंकिंग से आपको बचना है, नकारात्मक सोच से बचना है, क्योंकि 21 के बाद स्थितियों में परिवर्तन होगा। तो मन को यदि आप ठीक रखते हैं, झल्लाहट को कम करते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं, तो धीरे धीरे स्थितियां आपके पक्ष में हो जाएंगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो देखिए, मंगल जो लग्नेश होते हैं, राशि के स्वामी होते हैं, वह नीच राशि में है, चतुर्थ भाव में है। तो सुख के साधनों में कमी जरूर आएगी, थोड़ा सा उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। सब कुछ होने के बाद भी जब व्यक्ति उपभोग नहीं कर पाता तो उसके अंदर झल्लाहट आती है, क्रोध आता है। तो इस पर संयम बरतना है। यह स्थिति से आप 21 जुलाई के बाद निकल जाएंगे, अच्छी स्थिति तब हो जाएगी। अब बात करेंगे हम धन की स्थिति क्या रहेगी। तो धन की स्थिति प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों के लिए, जो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में काम कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो वाहन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, जो लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सैन्य यंत्रों से जुड़ा हुआ है, या पुलिस बल से रिलेटेड कोई व्यापार है, इलेक्ट्रिक व्यापार है, इन सब क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए यह समय सकारात्मक परिवर्तन वाला है, प्रगति कारक है। उसके बाद पब्लिक रिलेटेड जो लोग हैं, जो पब्लिक के साथ जुड़ करके काम करते हैं, विशेषकर 21 जुलाई तक सतर्क रहकर यदि काम करते हैं, वाणी पर संयम बरतते हुए काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके जीवन में एक उपलब्धि जुड़ने वाला होगा। अब बात करते हैं व्यापार से जुड़े लोगों के लिए। तो व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी समय ठीक होगा, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र सप्तमेश होकर के विद्यमान रहेंगे। तो थोड़ा सा उलझन भरा समय तो है, लेकिन व्यापार में विस्तार के लिए यह समय अनुकूलप्रद है। धनेश होकर के चतुर्थ भाव में है, इसलिए कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जो लोग जुड़े हैं, जो लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग आम पब्लिक के क्षेत्र से जुड़े हैं, विद्यालय सेक्टर से जुड़े हैं, वकालत के फील्ड से जुड़े हैं, जिनका सीधा जुड़ाव आम जनमानस से है, उनके लिए यह समय विस्तारवादी समय होगा। विस्तार अच्छा होगा उनके जीवन में। जुलाई के महीने में अच्छा कुछ हासिल कर ले जाएंगे। मेष लग्न की है, मेष लग्न वाले मेष राशि के जो लोग हैं, वे लोग 1 जुलाई, 2 जुलाई, 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 19 जुलाई की दोपहर से लेकर के 21 जुलाई तक, 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक इनका मन बेचैन रहेगा, विशेष तनाव में रहेगा। इसलिए इस बीच में कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। मन में भटकाव होगा, मन में तनाव होगा, तो इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसको आप कर लीजिएगा, तो मन ठीक रहेगा। उसके बाद हम आते हैं परिवार का संबंध कैसा रहेगा, जीवन साथी का संबंध कैसा रहेगा, अफेयर कैसे रहेंगे, इसको समझ लिया जाए। तो 6 जुलाई तक थोड़ा सा तनाव रहेगा, विशेषकर भाई बहनों को लेकर के। 6 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक पराक्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, आप कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे, कुछ जीवन में नयापन आएगा। 24 जुलाई से लेकर पारिवारिक उलझन बढ़ जाएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना है, उस पर खर्च हो सकता है, तनाव हो सकता है, पट्टीदारी का विवाद भी इस अवधि में हो सकती है, विशेष करके 24 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के मध्य में। माता को कष्ट हो सकता है, सीने की तकलीफ हो सकती है, घबराहट हो सकती है, सांस की समस्याएं हो सकती हैं, और आप गृह और वाहन को लेकर थोड़ा सा खर्च की स्थिति में आ जाएंगे। अब उपाय क्या करना है वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं। विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, इसको जानने से पहले हमें जानना है कि जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे। तो जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेगा, सुखों में वृद्धि होगी, लेकिन गलतफहमी से दूरी बनानी है आपको। गलतफहमी हो सकती है क्योंकि नकारात्मक विचार बहुत कुछ नेगेटिव विचारों को जन्म दे देता है।
नकारात्मक जब सोचता है व्यक्ति तो उसके पीछे बहुत ही नकारात्मक, मतलब एक नकारात्मक सोच के साथ पीछे सकारात्मकता नहीं रहती है, नकारात्मकता ही बढ़ती चली जाती है। इसलिए आपको शुरू में ही नकारात्मक विचार त्याग करके गलतफहमी नहीं पालना है, विशेषकर इस अवधि में। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ेगा, लेकिन प्रेम संबंधों में भी आपको सतर्क रहना है, गलतफहमी नहीं पालनी है, गलतफहमी आप दोनों के संबंधों में नहीं होने देना है, इसका ध्यान रखना है। 16 जुलाई के बाद जो लोग लव अफेयर्स में हैं, मित्रता से जुड़े हुए हैं, किसी से प्रेम करते हैं या विवाह करना चाहते हैं, तो उसमें प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूलप्रद है। विद्यार्थी थोड़ा सा ध्यान यदि लगाते हैं तो निश्चित तौर पर इस अवधि में कुछ अच्छा हासिल कर पाएंगे। कार्यस्थल पर सम्मान में वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि लगने, इसकी दृष्टि उच्च की पड़ेगी 10वें भाव पर, तो सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी सम्मान में वृद्धि का समय है, कार्य क्षेत्र में वृद्धि का समय है, उनके दायरे में वृद्धि का समय है। प्राइवेट सेक्टर में जो कोई काम कर रहा है तो उनके भी क्षेत्र में परिवर्तन की स्थिति है, सकारात्मक परिवर्तन दिखेगा, एक नई उपलब्धि हासिल कर पाएंगे, वो एक अच्छा समय होगा। कार्य क्षेत्र में सरकारी व्यक्तियों के लिए यह समय इसलिए अच्छा है क्योंकि उनके वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनका प्रेम उनको प्राप्त होगा, उनका आशीर्वाद उनको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। क्योंकि काम आप अच्छा कर पाएंगे इसलिए अच्छा कर ले जाएंगे। तो परिवार वाला जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण है, बाकी जो बाहरी लाइफ है, सोशल लाइफ है, इसमें आप बहुत अच्छा करने वाले हैं इस महीने। वाणी पर उपाय क्या करना है, कहाँ आपको संयम बरतना है, क्या आपको करना है, इसको जान लीजिए। तो पहली बात तो वाणी पर आपको संयम बरतना है, वाणी पर संयम बरतना है, सतर्क रहना है। दूसरी बात, नकारात्मक सोच एवं विचार से बचना है, गलतफहमी नहीं पालनी है। यदि महादशा में कुछ नकारात्मक ग्रह दशाएं हैं, जैसे कुछ ऐसे ग्रहों की दशा, राहु की दशा चल रही है और राहु आपके मूल कुंडली में गलत जगह बैठे हुए हैं, केतु गलत जगह बैठे हैं, बृहस्पति गलत जगह बैठे हुए हैं, या मंगल स्वयं ही कहीं गलत जगह पर बैठे हैं, तो थोड़ा सा परिवार में परिणाम में भिन्नता आ जाएगी। इसलिए मूल कुंडली के साथ गोचरी परिवर्तन को यदि देखते हैं तो निश्चित तौर पर सटीक बैठेगा आपके जीवन में। मूल कुंडली में लग्नेश को मजबूत किए रहिएगा, पंचमेश को मजबूत किए रहिएगा, तो यह समय आपके लिए उपलब्धियों भरा होगा। इस प्रकार मेष लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है यह जुलाई का महीना, इसकी चर्चा हमने किया। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।